बाहर जा रही गाय को वापस घर में लाने के लिए हमें अपने सनातन धर्म को बनाए रखना होगा। 18 सालों से हमारे पास 18 रक्त वंश, ये सब प्राकृतिक है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मैं गर्भाधान के लिए तैयार हूँ। सिर्फ पोंगनूर ही नहीं, सिर्फ लघु ही नहीं, सिर्फ सूक्ष्म ही नहीं, बल्कि हमने नैनो में भी ये नस्ल तैयार की है। मैं डॉक्टर पी कृष्णराजू नाड़ीपति गौशाला से हूँ। हमारी इस गौशाला में पिछले 18 वर्षों से विभिन्न प्रकार के रक्त वंश मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 18 तरह के रक्त वंश हैं। उन 18 रक्त वंशों में से यह वाला कपिला नस्ल से संबंधित है। ये देखिए, ये परिपक्व बैल है, मतलब पूरी तरह से तैयार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 से 2 फुट से कम होगी। तो ये किसका बच्चा है? ये इन दोनों का बच्चा है। मैथविद स्टैंडिंग इसका पिता ये है। ये 5वां भैरव है। इन दोनों से पैदा हुआ वो 6ठा भैरव है। 5वें भैरव के माता पिता को देखिए, ये दोनों हैं। ये उसकी तुलना में अधिक ऊंचाई वाले हैं। ये 5वां भैरव इन दोनों के मिलन से उत्पन्न हुआ है। ये है, और ये इसका पिता है। ये तीसरा भैरव है। देखिए, इसकी पत्नी को देखिए। इन दोनों से जन्मा बच्चा वो है। अब इसका पिता देखें, इसका पिता ये है। यही दूसरा भैरव है। इन दोनों से मिलकर पैदा हुआ बच्चा वो है। तो इसके माता पिता को देखिए, ये दोनों इसके माता पिता हैं। ये पोंगनूर है, शुरुआती रक्तवंश पोंगनूर। पोंगनूर में से कपिला को लिया गया। ये पहले भैरव हैं, ये इनकी पत्नी है। इन दोनों से मिलकर वो पैदा हुआ। उससे फिर वो पैदा हुआ, उससे फिर वो, उससे फिर वो, और उससे फिर वो। इस तरह 6 पीढ़ियों में हमारे पास ऐसे ही कई रक्तवंश उपलब्ध हैं। हमारे पास जो हैं उनमें से यह एक रक्तवंश है, कपिला नस्ल का रक्तवंश। इसी वजह से हमारी गायों की ऊंचाई इस तरह कम होती गई। अर्थात यदि हम 3.5 फीट की ऊंचाई से शुरू करें तो अंततः 6ठी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते यह कितनी हो गई? 1.5 फीट। इस तरह ऊंचाई काफी कम हो गई। इसे करने में हमें बहुत साल लग गए थे महोदय। ये एक रक्तवंश है। ऐसे हमारे पास 18 रक्तवंश हैं। हमारे गौशाला में आपको लगभग 100 से 150 परिपक्व बैल मिलेंगे, अलग अलग रक्तवंश के। यहाँ बात यह है कि हमारे ऐसा करने से कोई भी अंतः प्रजनन नहीं होता। मतलब ये अपनी माँ या बहन के साथ संबंध नहीं बनाते। ये अपनी गंध से अपने आप पहचान लेते हैं। इन्हें महसूस होता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरे दादा, ये मेरे परदादा, ये मेरा परिवार, ये मेरी नानी। ये बहुत अनुशासित होते हैं। असल में स्वाभाविक रूप से पोंगनूर नस्ल बहुत आक्रामक होती है, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन बहुत अधिक होता है। आप कहीं भी देखें, पोंगनूर बैल फुफकारने लगता है। उसे संभालने के लिए 2-3 लोग चाहिए, परंतु यहाँ हमने इसका सफलतापूर्वक कुछ परिवर्तन किया, जिससे ये सभी बहुत ही मिलनसार बन गए हैं। देखिए, सभी बहुत मिलनसार होते हैं। बात यह है कि हमारे पास जो रक्तवंश है ये कपिला वर्ण का है। कपिला वर्ण का मतलब क्या है? सभी गायों में कपिला गाय की बहुत बड़ी विशिष्टता है। क्योंकि जब शिव तपस्या कर रहे थे तो एक ऋषि प्रतीक्षा करते करते क्रोधित होकर उन्हें लात मार दी। लात मारने पर इस गाय की खासियत है कि मालिक पर आने वाली विपत्ति को वह स्वयं पर ले लेती है। यह हमारी देसी गाय की मानता है। इस स्थिति में जैसे ही शिव क्रोध की अग्नि से अपनी आंखें खोलते हैं, यह सोचकर कि कहीं ऋषि भस्म न हो जाएं, गाय उनके सामने प्रकट हो जाती है। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कहा, तुमने मुझे लात मारी। गाय चल गई। तब सच जान। क्रोध शांत होने पर शिव बोले, ओह, तू मालिक हेतु बलि चढ़ी, अतः तुझे एक विशिष्ट वरदान देता हूँ। तुम कपिला गाय के रूप में जले हुए रंग के साथ रहोगी, इसलिए जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा मैं उन्हें अखंड कीर्ति, संपत्ति, सभी वरदान दूंगा। ऐसा वरदान देते हैं। इसकी बहुत विशिष्टता होती है। सभी गायों में कपिला गाय सबसे पूजनीय है, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग और ग्रंथ कहते हैं। इस वर्ण में भविष्य में भी हमने इन छोटी गायों में, मतलब सिर्फ पोंगनूर ही नहीं, सिर्फ लघु ही नहीं, सिर्फ सूक्ष्म ही नहीं, बल्कि नैनो में भी ये नस्ल तैयार की है। ये नस्ल तैयार करने के लिए मैं आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाकर ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ है, वो वहाँ है। इसे पैदा करने में मुझे कितना समय, कितना तनाव और कितना संघर्ष लगा होगा, ये समझने के लिए कि क्या किससे पैदा हुआ। ये सब, ये लाइन, ये रक्तवंश, मतलब हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए गाय को घर के अंदर लाना होगा। बाहर जा चुकी गाय को फिर से घर के अंदर लाने के लिए हमें अपने सनातन धर्म को बचाना होगा। हमारे अलग अलग किसानों को या हमारे गौ प्रेमियों को जिसे जो रंग पसंद हो वो उन्हें दे सकें, इसी उद्देश्य से हमने ये अलग अलग रक्तवंश रखकर इस तरह प्राकृतिक रूप से किसी को भी परेशान नहीं किया है। मेरे लिए इनमें गर्भाधान जैसी चीजें सफल नहीं होती। प्राकृतिक रूप से क्रॉस होने पर जो पीढ़ी पैदा होती है, जैसे हम इंसानों में देखते हैं, दादा की शक्ल पोते से मिलती है और पोते की शक्ल आगे मिलती है, ठीक वैसे ही इनमें भी हमने शक्ल के साथ नस्ल तैयार की है। यह कपिला नस्ल की रक्तवंश से संबंधित है।